Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have made this video for सुशांत सिंह राजपूत। किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि महेश शेट्टी को उन्होंने जब कॉल किया था तो उन्होंने क्या इसलिए कॉल किया था कि वो जानना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि अंकिता जो है वो एंगेजमेंट उनकी हो चुकी है कि नहीं। देखिए, इसमें मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि उनको कैसा लगा था जब विकी और अंकिता की एंगेजमेंट हुई थी। ये पिछले वीडियोस में मैं बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, उसमें कार्ड्स जो आए थे उसमें शो कर रहा था कि बहुत अच्छा वो फ़ील नहीं कर रहे थे सुशांत एज अ स्पिरिट। और जब वो ज़िंदा थे तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था कि क्योंकि विकी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके हिसाब से विकी बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, उनके हिसाब से जब वो ज़िंदा थे। क्योंकि सुशांत की इंट्यूशन बहुत अच्छी थी, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे सुशांत, ये उनकी कुंडली भी बताती है। तो ये उनकी इंट्यूशन थी और सही भी इंट्यूशन थी, जो कार्ड्स निकल के आ भी रहे थे उसमें उस वक्त। तो ये मैं आपका प्रश्न इस तरीके से अपने कार्ड से के सामने रख सकती हूँ कि महेश शेट्टी से उनसे क्या बातचीत हुई थी, किस विषय पे बातचीत हुई थी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उन्होंने उस वजह सुसाइड कर लिया, सुसाइड के तो कोई कार्ड्स ही नहीं आए सर। आप पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये कार्ड्स साफ एकदम मैसेज कर रहे हैं, यूजली आई कनेक्ट टू द स्पिरिट। आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू से ही मैंने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, शाउट फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, यहाँ तक का अंकिता को उन्होंने मैसेज जो करा है उसमें सब जगह वो बीटिंग और हैंगमैन इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। तो सुसाइड का अगर होता तो सुसाइड में केवल सुसाइड वाला कार्ड निकल के आता, या बीटिंग वाला कार्ड क्यों निकल के आता, उनको मारा गया इंस्ट्रूमेंट से या इस तरीके से, तो कार्ड्स ही नहीं आने चाहिए थे। तो इस तरह के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। तो आप बिलीव करिए इस चीज़ को कि उनका मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। और जब इंसान को जब मारा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हम फाइंड कर सकते हैं अपने कार्ड्स के थ्रू कि वो क्या सोच रहा होगा। इसमें भी मैं कई बार उसमें निकाल चुकी हूँ कि उस वक्त वो क्या, उस वक्त उनकी हालत क्या थी उस वक्त जब उनको मारा जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको मारा गया है। ये उस पर केवल चादर चढ़ा देना, कह देना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, ऐसा नहीं है। वो सुसाइड क्यों करेंगे? वो इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे, इतने, मुझे नहीं लगता है कोई इतना इतना विल पावर व्यक्ति था। कोई विल पावर व्यक्ति जो है, कोई पर्सन सुसाइड कर लेगा? इतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सन सुसाइड कर लेगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो कमज़ोर दिल इंसान होते हैं, जो बिल्कुल एकदम उनको लगता है अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो सुसाइड करते हैं सर। ये सीरियस मर्डर केस, तो ऐसा कहना आपका गलत है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं, सुसाइड दिखाया गया है। तो यहाँ कार्ड्स भी यहाँ पे वही चीज़ रीड कर रहे हैं और मैं अपने कार्ड से पूरा बिलीव करती हूँ। जो मुझे मेरे गुरु ने जो पद्धति मुझे सिखाई है, जो सिद्धि मुझे दी है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रिडिक्शंस करती हूँ। तो मैं ये आपका प्रश्न इस तरीके से ले रही हूँ कि महेश शेट्टी के बीच में उन्होंने क्या बातचीत हुई थी, ये मैं आपका प्रश्न ले सकती हूँ कि महेश शेट्टी के साथ उनका क्या क्यों फ़ोन कॉल उनको किया गया सुशांत सिंह राजपूत की ओर से, ये मैं जानना चाहूँगी। अपने एंगल्स जो कोई आसपास मेरे एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि महेश शेट्टी को सुशांत सिंह राजपूत जब ज़िंदा थे, उनके मरने के पहले, अपने मरने के पहले उन्होंने महेश शेट्टी को कॉल किया था। ये महेश शेट्टी किस तरह से इन्वॉल्व है मर्डर केस में, ये भी मैं जानना चाहूँगी। और क्यों कॉल किया था उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को, किस वजह से कॉल किया था और क्या रीज़न है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ सबसे पहले यहाँ कार्ड बताते हैं कि महेश से उनकी बात एक बहुत ही उन्होंने सलीके से बात करी होगी अपने करियर को लेके, मैं अपने काम को कैसे जो हूँ मैं जनता के बीच में, और मतलब कैसे अपने काम को उभारूँ कि मैं फेमस, और फेम मुझे चाहिए, मुझे और जो है वो मुझे कैसे जो है काम करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड उनका जो था वो था। मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि उनको जान को खतरा था तो उसके पीछे वो डिस्कशन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सुशांत को तो पता भी नहीं था कि उनको जो है मारने वाले हैं। अगर उनको ऐसे ही पता होता तो फिर तो वो जने शायद कुछ और पहले ही कुछ कदम उठा चुके होते। लेकिन यहाँ महेश शेट्टी से एक बातचीत बहुत ही सौम्य वे में हुई थी, कोई सिंपल एक
अपने काम को लेके सुशांत ने कॉल किया होगा और यहाँ पे रिया के लिए कॉल किया होगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट प्रोबेबली उनकी लाइफ में एक ऐसी लड़की थी। ये जब कार्ड आता है शो करता है कि एक लेडी का अफेयर है कई लोगों के साथ, तो उस लेडी का अफेयर केवल रिया ही ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उसकी जो कुंडली है रिया की वो वैश्या वाली कुंडली है। अगर कुंडली जो हम लोग देखते हैं तो उसमें वो कुंडली जो है वो वैश्या वाली कुंडली है रिया की। तो ऐसी कुंडली वो रिया की दिखा रहा है। यहाँ पे कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पे कि मोस्ट प्रोबेबली रिया ही हो सकती है, और तो कोई है आसपास कोई लड़की थी नहीं जो इस तरह की क्वालिटीज़ रखती हो। तो ये रिया के विषय में उन्होंने कुछ बातचीत करी होगी कि रिया के बारे में पूछा होगा कि वो उसके बारे में कुछ पता है क्या, वो क्या मतलब कुछ भी पूछा हो, क्यों चली गई या क्या कर रही है, कुछ भी उसके बारे में। या महेश ने पूछा होगा कि रिया क्यों चली गई, इस तरीके से पूछा होगा सुशांत से एक जनरल वे में कि वो क्यों चली गई छोड़ के, आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई इस तरह से। और उन्होंने जो है अपने सुशांत यहाँ पे बताता है मैसेज कि उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली उस लेडी के बारे में ज़्यादा बातचीत हुई है, किसी लेडी के बारे में या रिया के बारे में पूछा होगा महेश ने कि वो क्यों वो चली गई हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि एक अपने काम को लेके बातचीत हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंकिता को लेके बात हुई हो या अंकिता से वो कंफर्म कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये कार्ड्स नहीं दिखाते। और महेश ने ये बातचीत करी होगी कि आप अपने काम को कैसे और मतलब पैसे और कहाँ से आएंगे, बजट अपना पूछा होगा उन्होंने, बजट को लेके क्वेश्चन पूछे होंगे सुशांत सिंह राजपूत से, या कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना तारीफ़ करना, वो सुशांत की तारीफ़ भी कर रहे होंगे फ़ोन पे कि आप बहुत मतलब रिच एंड प्रॉस्पर है, आपको इतना पैसा यहाँ लगाना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए, आपको इस तरह से काम करना चाहिए। सुशांत अपने काम से रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा रिया के बारे में महेश ने पूछा होगा कि रिया के बीच में आप दोनों के बीच में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ लेडीज़ के 2 लेडीज़ से कार्ड आए हुए हैं। और घर का हालचाल लिया होगा, आपकी सिस्टर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी लेडी का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि सिस्टर के बारे में पूछा होगा कि सिस्टर आपकी जो है आ रही हैं क्या क्या इस तरीके से, क्योंकि उनकी बड़ी बहन उन दिनों वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो भी चली गई थी उनकी बड़ी बहन। तो इस तरीके से कुछ बातचीत हुई होगी। और यहाँ पे बताता है कि आखिरी समय पे उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि सुशांत अपनी प्लानिंग कर रहे थे उनके थ्रू कि कैसे मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाऊँ, कि मैं जो हूँ और एक अच्छा जो है वो मुझे और अच्छी फ़िल्में मिलें ताकि मैं अपने फ़ेम को बढ़ा सकूँ। तो यहाँ पे कार्ड ये बताता है कि वो और अच्छी, जैसे होता है ना कि एक यंग एक प्रिंस की तरह यहाँ कार्ड आया हुआ है, वो और अच्छी अपना जो करियर है लाइन है वो और बढ़ाना चाह रहे थे अच्छे से। और ये एक रियलिटी है कि वो बिल्कुल वेल प्लान करके चल रहे थे, बिल्कुल श्योर थे इस चीज़ को लेके कि मुझे जो है ये काम मुझे करना है, ये फ़िल्में मुझे आगे का, इन्होंने ये पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी सुशांत ने। तो इस चीज़ से रिलेटेड का बातचीत हुई है। इसमें कोई कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं कि कोई बता रहे हो कि अंकिता के बारे में हो रही हो बातचीत, बल्कि रिया के बारे में बातचीत हुई है, अंकिता के लेकर नहीं हुई है। रिया के बारे में उन्होंने पूछा होगा कि महेश ने पूछा होगा, क्योंकि और सुशांत ने भी बताया हो कि ये इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। फिर अपनी बहन के बारे में पूछा होगा कि बहन आपकी आई है क्या, या सुशांत ने बताया होगा कि मेरी बहन आने वाली है या इस तरह से, या अभी रह रही है, इस तरीके से बातचीत हुई होगी। लेकिन अंकिता को लेके बातचीत ऐसी कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, अंकिता वाले कार्ड्स नहीं आए हुए हैं। अंकिता जिस तरह के कैरेक्टर की हैं उस तरह के कार्ड्स नहीं आए हैं। यहाँ पे रिया जैसे जिससे कई सारे अफेयर्स हों उस तरह के कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो आई थिंक कि आपको आंसर मिला होगा। बाकी उन्होंने अपने काम से रिलेटेड एक बहुत ही मतलब अच्छे से बातचीत, अच्छे से एंटरटेन किया होगा उन्होंने महेश को। तो आई थिंक कि आपको आंसर मिला होगा मेरे कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।